अर्थात तुम्हारा ज्ञान हमेशा सर्वत्र ही सभी ब्रह्म ही है, ये ज्ञान भी रहेगा। साथ ही साथ जो जीव जंतु जो है, जिसमें सब श्रेष्ठ जीव है मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर परमात्मा ही विद्यमान है। मनुष्य की सेवा जो जो करेंगे वे परमात्मा की ही पूजा करेंगे। जो भगवान को हम मंदिर में पूजा करते हैं, उनकी ही हम मनुष्य के रूप में देखकर सेवा करते हैं। हम जानते नहीं इतना ही। तो हमको जगाने के लिए भगवान श्री राम कृष्ण आए, उन्होंने दर्शन किया। जो ब्रह्म को हम समाधि में हमने देखा, वही पर ब्रह्म इस सारे जीव जगत हुआ है। ये जो जितना प्रकृति कहते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर का प्रपंच कहते हैं, ये भी ब्रह्म ही है। और जो जीव जंतु जितने हैं, मनुष्य से लेके नीचे तक, मछली सांप तक जो है, सभी तो भगवान का ही एक एक रूप है। इसको उन्होंने साक्षात दर्शन किया। और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, उनको यही उपदेश दिया, तुमको इस जगत में इस धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। जगत में कोई अन्य कोई नहीं है, हम सब भगवान के ही तो एक एक अंश है। तो मैं जैसा भगवान का संतान हूँ, अंश हूँ, इसी तरह आप सब लोग और जितने जीव जंतु हैं, सब भी भगवान के हम अंश है। भगवान को छोड़कर कुछ नहीं है, सब जगह ही परमात्मा ही है। इसलिए जो तुम काम करोगे, हमारा काम तो, अब मनुष्य हैं, मनुष्य के साथ ही हमारा काम है। तो मनुष्य के साथ जो जो व्यवहार करते हैं हम, सबको व्यवहार करने के समय में याद रखो, तुम भगवान के साथ ही व्यवहार कर रहे हो। जैसे तुम, तो प्रोफेसर होने से कॉलेज में कोई आएगा, तो उसको, विद्यार्थियों को तुम भगवान के रूप में सोचकर अच्छी तरह उसको पढ़ाओ। अस्पताल में अगर तुम डॉक्टर हो, तो मरीजों को देखो, ये तो परमात्मा ही हमारे सामने इस रूप में है। तो जैसा परमात्मा की पूजा करते हैं मंदिर में, वैसा जागृत होके रोगी की सेवा करो। तो ये भी तो धर्म है। तो इस युग का धर्म है, भगवान को सर्वत्र देखकर सबके प्रति हमारे श्रद्धा, हमारी अनुभूति, अनुकंपा रखकर सबकी सेवा करें। तो ये युग धर्म है। युग धर्म में स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जगत हिताय, जगत के भलाई के लिए हमें जीना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा जीवन का भी तो उद्देश्य एक होता है। वो श्री रामकृष्ण ने कहा, भगवान का साक्षात्कार करना यही जीवन का उद्देश्य है।